हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस प्ले दैट इज हेनरी द एट्थ बाय विलियम शेक्सपियर। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी प्ले पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी, टीजीटी एंड पीजीटी देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस प्ले को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी प्लेस को डिस्कस किया है। शेक्सपियर के टोटल 37 प्लेज हैं, तो 36 प्लेस को हमने डिस्कस किया है। ये हमारा 37 प्लेज है। अब सारे प्लेस को प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो जो प्ले हमारा हेनरी एट्थ होता है, इसका फुल टाइटल है द फेमस हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ किंग हेनरी द एट्थ, जिसको हम जानते हैं हेनरी एट्थ के रूप में। इसको लिखा गया था कोलेबोरेशन में विलियम शेक्सपियर और जॉन फेचर के, और ये जो बेस्ड है लाइफ और रेन पे बेस्ड है किंग हेनरी एट्थ इंग्लैंड के जो हैं। इसका एक ऑल्टरनेट टाइटल भी है ऑल इज़ ट्रू, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। ऑल इज़ ट्रू इसकी ऑल्टरनेट टाइटल है। ये जो प्ले होता है इसको पब्लिश किया गया था शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में। शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, तो उसी में इसको पब्लिश किया गया था। और इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था 1613 में। जिस समय इसको परफॉर्म किया गया था उसमें ग्लोब थिएटर में आग लग गया था, तो इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि जब ग्लोब थिएटर में आग लगा था तो उसमें कौन सा प्ले परफॉर्म किया जा रहा था, तो हेनरी द एट्थ होगा। ग्लोब थिएटर जो होता है, जो शेक्सपियर इसके शेयर होल्डर होते हैं, इसको बिल्ड किया गया था 1599 में, और 1613 में इसमें आग लग गया था जब हेनरी द एट्थ को परफॉर्म किया जा रहा था। उसके बाद में इसको दोबारा से रीबिल्ड किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी चीज़ों को आप जो है खुद पढ़ लेंगे। और हम डायरेक्ट आते हैं एमसीक्यूज़ पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द टाइटल कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ में जो टाइटल कैरेक्टर कौन है आपको बताना है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है सी, किंग हेनरी एट्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, इन विच ईयर वॉज हेनरी एट्थ फर्स्ट परफॉर्म। इसको किस साल परफॉर्म किया गया था इस प्ले को। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी 1613 में इसको परफॉर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट ट्रेजिक इवेंट अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ की पहली बार परफॉर्मेंस के टाइम पे कौन सी एक ट्रेजिक घटना घटित हुई थी। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ग्लोब थिएटर बर्न डाउन, ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हु इज द एम्बिशियस चर्चमैन हु इनिशियली कंट्रोल्स द किंग। आपको बताना है कौन सा एम्बिशियस चर्चमैन होता है जो इनिशियली किंग को कंट्रोल करता है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, कार्डिनल वोल्से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट इज द फुल ऑल्टरनेट टाइटल ऑफ द प्ले। प्ले का फुल ऑल्टरनेट टाइटल क्या है। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ऑल इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, हैड आई बट सर्व्ड माई गॉड विद हाफ द ज़ील आई सर्व्ड माई किंग, हु सेज दिस लाइन। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, जिसमें उसने कहा कि काश कि मैं उसकी आधी उत्साह से, आधी क्यूरियोसिटी के साथ गॉड की खिदमत की होती जिस क्यूरियोसिटी से हमने राजा की खिदमत की थी। तो अफसोस जता था इस लाइन से। आपको बताना है कि किसके द्वारा ये लाइन बोली गई थी। तो 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यानी वोल्सली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, व्हाट एक्यूजेशन लीड्स टू बकिंगहम्स एग्जीक्यूशन। कौन सा एक्यूजेशन होता है जिसकी वजह से बकिंगहम को फांसी दी जाती है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, ट्रेजन, देशद्रोही का, गद्दारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, हु रिपोर्ट्स बकिंगहम्स वर्ड्स टू वोल्सली एंड ट्रिगर्स हिज अरेस्ट। कौन सा व्यक्ति होता है जो बकिंगहम के वर्ड को रिपोर्ट करता है वोल्सली को और उसकी अरेस्ट के लिए अरेस्ट जारी करता है। तो एट्थ का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हिज सर्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, whom does हेनरी एट्थ विश टू मैरी आफ्टर डिवोर्सिंग क्वीन कैथरीन।
ये कहना चाहते हैं जो हेनरी एर्थ होता है वो किससे शादी करना चाहता है, क्वीन कैथरीन को डिवोर्स देने के बाद में। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है ये एनी बुलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट टाइटल इज क्वीन कैथरीन गिवन आफ्टर डिवोर्स। डिवोर्स के बाद में क्वीन कैथरीन को कौन सी टाइटल दी जाती है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी यानी कि प्रिंसेस डोवेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, विच कंट्री डज क्वीन कैथरीन ओरिजिनली बिलोंग टू। आपको बताना है कि क्वीन कैथरीन किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। 11 का हमारा सही आंसर होता है सी यानी कि स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट रिलीजियस रोल डज क्रैमर होल्ड। क्रैमर कौन सा रिलीजियस रोल होल्ड करता है। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। कैंटरबरी का आर्क बिशप होता है, पादरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट सिंबल डज द किंग गिव क्रैमर टू शो हिज फेवर। ये कहना चाहते हैं कौन सा सिंबल किंग जो है क्रैमर को देता है अपना फेवर दिखाने के लिए। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है सी यानी कि रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हु इज क्रैमर्स एनिमी इन द काउंसिल। काउंसिल में क्रैमर का एनिमी कौन होता है। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, गार्डिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट इज द नेम ऑफ हेनरी एंड एनीज चाइल्ड। हेनरी और एनी के बच्चे का क्या नाम होता है। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी एलिजाबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हु प्रोफेसाइजेस एलिजाबेथ ग्रेटनेस। कौन सा व्यक्ति होता है जो एलिजाबेथ के ग्रेटनेस की प्रोफेसी देता है, भविष्यवाणी करता है। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है सी, क्रैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट जोनरा डज हेनरी एर्थ मोस्टली रिजेंबल। ये कहना चाहते हैं कि जो हेनरी एर्थ होता है वो किस प्रकार का प्ले है। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है सी यानी कि हिस्ट्री और रोमांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द प्ले। प्ले की सेटिंग कहाँ पे रखी गई है। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है सी यानी कि लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, हु फ्लर्ट्स विद एनी बुलेन एट वोल्सलेस डिनर पार्टी। वोल्सले के डिनर पार्टी पे एनी बुलेन के साथ में कौन सा व्यक्ति फ्लर्ट करता है। तो 19 का हमारा सही आंसर है ये सैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, विच कैरेक्टर सेज प्रेस नॉट अ फॉलिंग मैन टू फॉर। कौन सा कैरेक्टर होता है कि उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मत सताओ जो पहले से गिर रहा हो, पहले से परेशान हो। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी वोल्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हु डिलीवर्स अ पावरफुल स्पीच बिफोर हिज एग्जीक्यूशन। कौन सा व्यक्ति होता है एक पावरफुल स्पीच डिलीवर करता है अपनी फांसी से पहले। तो 21 का हमारा सही आंसर है सी, बकिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट वर्च्यूज डज क्वीन कैथरीन रिप्रेजेंट मोस्ट स्ट्रांगली। कौन सी वर्च्यूज होती है, कौन सी क्वालिटी होती है जो क्वीन कैथरीन रिप्रेजेंट करती है बहुत ही स्ट्रांगली। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है डी यानी कि लॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, हुम डज क्वीन कैथरीन अक्यूज ऑफ बीइंग हर एनिमी। क्वीन कैथरीन किसको दोष लगाती है अपना एनिमी होने का। तो 23 का हमारा सही आंसर है सी, वोल्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हु अल्टीमेटली कन्विंसेस कैथरीन टू फॉरगिव वोल्सले। कौन सा व्यक्ति होता है जो क्वीन कैथरीन को कन्विंस करता है कि वोल्सले को माफ़ कर दे। 24 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी ग्रिफिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हु इज़ द एम्बेसडर फ्रॉम स्पेन। स्पेन से एम्बेसडर कौन होता है। 25 का हमारा सही आंसर है बी, कैपुसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट इंपॉर्टेंट थीम रन्स थ्रू आउट द प्ले। कौन सी इंपॉर्टेंट थीम होती है जो प्ले में रन करती है पूरे प्ले में। तो 26 का हमारा सही आंसर है बी, बेट्रेल एंड फॉरगिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट हैपेंस टू वोल्सलेस पोजेशंस आफ्टर हिज फॉल। ये कहना चाहते हैं जो वोल्सले का पोजीशन होता है उसके साथ क्या घटित होता है जब उसका डाउनफॉल हो जाता है। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है सी, सीज्ड बाय द किंग। किंग उसको जब्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, हु एक्ट्स एज अ मोरल वाइज इंक्रीजिंग ह्यूमिलिटी टू क्रोमवेल। ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति होता है जो एक मोरल एडवाइस के रूप में काम करता है और क्रोमवेल को कहता है, इनक्रेज करता है कि वो विनम्र रहे। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी वोल्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट डज द ओल्ड लेडी अर्ज एनी टू डू। ओल्ड लेडी एनी से क्या कहती है करने के लिए। 29 का हमारा सही आंसर है सी,
एक्सेप्ट क्वीनशिप, क्यों क्वीनशिप को एक्सेप्ट कर ले क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, हु ट्राइज टू एग्जीक्यूट क्रैमर फ्रॉम द काउंसिल मीटिंग, कौन सा व्यक्ति होता है जो क्रैमर को एग्जीक्यूट करना चाहता है, यानी कि एक्सक्लूड करना चाहता है, निकालना चाहता है काउंसिल मीटिंग से। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है सी, गार्डिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, हु सीक्रेटली वॉचेस द काउंसिल स्टेटमेंट ऑफ क्रैमर, कौन सा व्यक्ति होता है जो सीक्रेटली वॉच कर रहा होता है काउंसिल किस तरह से ट्रीट करते हैं क्रैमर के साथ में। तो 31 का हमारा सही आंसर होता है बी, बट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट रोल डज द प्रोलॉग प्ले इन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में प्रोलॉग कौन सा रोल प्ले करता है। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ऑफर्स अ प्रेयर, प्रेयर ऑफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, द प्ले एंड्स विद विच सिग्निफिकेंट इवेंट, ये जो प्ले होता है वो कौन सी एक महत्वपूर्ण घटना के साथ खत्म होता है। तो 33 का हमारा सही आंसर है सी, द बैप्टिज्म ऑफ एलिजाबेथ, एलिजाबेथ पैदा होती है उसकी बैप्टिज्म होता है और उसी से प्ले एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट इज क्वीन कैथरीन्स विजन बिफोर हर डेथ, डेथ से पहले क्वीन कैथरीन अपने विजन में, अपने सपने में क्या देखती है। तो 34 का हमारा सही आंसर होता है सी, एंजल्स, एंजल्स को देखती है कि वो लोग उसको स्वर्ग लेकर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट एडवाइस डज वोल्सले गिव क्रोमवेल बिफोर डाइंग, कौन सी एडवाइस होती है जो वोल्सले देता है क्रोमवेल को मरने से पहले। 35 का हमारा सही आंसर होता है सी, बी हम्बल एंड लॉयल, हम्बल रहिए और लॉयल रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, यू हैव प्लेस्ड मी इन द अनवर्दी प्लेस ऑफ योर एनिमी, हु सेज दिस, कौन कहता है कि तुमने मुझे उस स्थान पर रख दिया है, यानी कि जो है अपने अनवर्दी दुश्मनों की प्लेस में रख दिया है, तो कौन कहता है। 36 का हमारा जो सही आंसर होगा वो बी होगा, कैथरीन कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, हु इज प्रेजेंट एट एनी बुलेंस कोरोनेशन, जब एनी बुलेन का कोरोनेशन होता है, ताजपोशी हो रहा होता है, तो कौन सा व्यक्ति प्रेजेंट होता है। तो 37 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी नॉरफॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, विच कैरेक्टर शोज नो डिजायर फॉर रिवेंज इवन आफ्टर बीइंग रॉन्ग्ड, कौन सा कैरेक्टर होता है जो कोई भी डिजायर नहीं रखता है बदला लेने का जबकि उसके साथ गलत किया जाता है। तो 38 का हमारा सही आंसर होता है डी, क्रैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, विच एलिगोरिकल फिगर बुक एंड द प्ले, कौन से एलिगोरिकल फिगर होते हैं जो प्ले के स्टार्टिंग में और अंत में होते हैं। तो 39 का हमारा सही आंसर होता है बी, प्रोलॉग एंड एपीलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, हाउ डज शेक्सपियर पोर्ट्रे हिस्ट्री इन हेनरी एर्थ, आपको बताना है कि शेक्सपियर जो है हेनरी एर्थ में हिस्ट्री को किस तरह से दिखाते हैं। तो 40 का हमारा सही आंसर होता है सी, विद पोएटिक लाइसेंस एंड इमोशनल ट्रूथ। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। तो हमने शेक्सपियर के सारे जितने प्लेज हैं सारे प्लेज को कवर कर दिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।